आप इतना इतना ज्यादा लिखा पढ़ी कर रहे हो ना, इतनी ज्यादा ये व्हाइट बोर्ड की वीडियो यहां तक देख रहे हो, आप उन लोगों में से हो जो सलाह देते हैं ना कि लेते हैं। दोस्त तू था तो ईमानदार, तूने मेरा भला सोचा था, लेकिन तेरी अज्ञानता की वजह से हो गया मेरा नुकसान। AMD अच्छा है या फिर इंटेल अच्छा है, क्या ये डिफरेंस दिखाई देता है 10 से 15% का जो इंटेल को गेमिंग सीपीयू, किंग ऑफ गेमिंग सीपीयू का ताज मिला हुआ है? फिर ये सवाल निकल के आ गया, भैया मैं नहीं करता हूं प्रीमियर और फोटोशॉप, मैं नहीं हूं प्रोडक्टिव, तो भी AMD खरीदूंगा क्या? तो तुमने क्यों सजेस्ट किया? फिर आदमी सक पका जाएगा। वो भी चेंज हो जाएगा अगर ये चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद जजमेंट कर पाओगे और दूसरों को भी सलाह दे पाओगे कि उनके लिए AMD अच्छा है या इंटेल अच्छा है। हैंडिंग कमेंट्स में हूं जी, आप देख रहे हैं हैंडिंग चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स पीसीज की। तो आपको भी इंटरेस्टिंग गेम पीसीज में तो चलो सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सा CPU लें, कैसे चूज करें कि AMD हमारे लिए अच्छा है या इंटेल हमारे लिए अच्छा है। इसका क्या मतलब होता है कि गेमिंग बेंचमार्क में एक CPU जीत गया और मैं नहीं हूं प्रोडक्टिव, मैं नहीं करता प्रीमियर और फोटोशॉप, मैं सिर्फ गेमिंग करना चाहता हूं, तो मेरे लिए कौन सा CPU अच्छा है? तो आज जी तुम मुझे एक फॉर्मूला बता दो जिससे कि मैं खुद से चूज करूं अगले 5-10 सालों में जो भी इंटेल और AMD के CPUs आए, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, मैं खुद ही जज कर लूं कि ये CPU मेरे लिए अच्छा है। आइए शुरुआत करते हैं पहले बहुत ही आसान सवालों से कि AMD अच्छा है या फिर इंटेल अच्छा है, कौन सा चूज करूं मैं दोनों CPUs में से? तो मैं 95% के लिए कह रहा हूं अभी भी कि AMD आपको चूज करना है। ठीक है, सिंपल सा 95% के लिए विच इज द बेस्ट गेमिंग CPU, वो इंटेल ही है। अभी आप जैसे i9 10900K CPU जैसे की बात करते हो तो वो इंटेल ही है बेस्ट गेमिंग CPU, विच इज द बेस्ट गेमिंग CPU ओवरऑल। उसमें AMD है। आर ऑल इंटेल CPUs बैड? नो। व्हाट बेंचमार्क्स शो, वो बस ये दिखाते हैं कि कौन सा विनर है। आइए एक लेवल और डीप चलें इन क्वेश्चंस को लेके। हमने शुरुआत करी थी कि AMD चूज करें या इंटेल चूज करें। अब आपको कैसे पता कि मैं हूं कि नहीं हूं 95% में? आई जी तुमने मुझे 95% में रख दिया। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है ना तो आप AMD में हो, कहानी खत्म। और ये जो है इंटेल का बेस्ट गेमिंग CPU, जैसे कहीं पे आप 10 से 15% का डिफरेंस देखते हो, तो क्या ये डिफरेंस दिखाई देता है 10 से 15% का जो इंटेल को गेमिंग CPU, किंग ऑफ गेमिंग CPU का ताज मिला हुआ है? ये 10 से 15% का डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देता है। और आई एम नॉट प्रोडक्टिव, फिर भी मुझे AMD रिकमेंड करोगे? मतलब बार बार मुझे लोग ये प्रीमियर, फोटोशॉप जबरदस्ती जो है बेचना चाह रहे हैं। मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं सिर्फ गेमिंग के लिए पूछ रहा हूं, तो भी मैं AMD खरीदूं? तो जवाब है तो भी हाँ ही है। और फिर क्वेश्चन था हमारा कि सारी CPU इंटेल्स के बैड होते हैं, और अगर बैड नहीं होते हैं, जवाब है कि नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इंटेल के जो अच्छे CPUs हैं वो भाई देखो प्राइस डिसाइड करता है, और यहां से कंफ्यूजन अराइज होता है। सिर्फ बात ये नहीं थी कि परफॉर्मेंस अच्छी थी एक CPU की, बात इस पर भी तो डिपेंड होती है कि प्राइस क्या चल रहा है उसका, तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये अच्छा होगा कि नहीं होगा। प्राइस कम हो गई तो अच्छा हो गया, प्राइस ज्यादा हो गई तो वो CPU बेकार हो गया। और जो बेंचमार्क्स हैं, वो जो विनर दिखाते हैं, जो उन्होंने दिखा दिया कि इस वाले बेंचमार्क में जो है ये वाला CPU जो है विनर हो गया, और ये इस वाली गेमिंग में सबसे ज्यादा ये CPU जो है फ्रेम रेट्स निकाल रहा है, तो ये क्या मेरे को हेल्प कर रहे हैं? देखो हर किसी की हेल्प नहीं करते वो, कुछ लोग जो समझते हैं कि बेंचमार्क कैसे काम कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाती है, ज्यादा लोग उल्टा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ही फैसले लेते हैं। आइए एक लेवल और डीप चलते हैं। 2 लेवल डीप आ चुके हो, आप तीसरा लेवल डीप चलते हैं। अब ये जो बात हुई थी कि 95% में मैं हूं कि नहीं हूं, ये कैसे कंफर्म करूं मैं? ये आप सीधा कंफर्म करते हो बाय आस्किंग PC बिल्ड। आप सीधे सवाल ये पूछो किसी बंदे से कि 20,000 रुपए में कौन सा PC बिल्ड होता है जिसमें CPU अच्छा आएगा, आपको एकदम सही जवाब मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि ये जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या दिखाई देता है? मैंने जवाब दिया था नो। लेकिन अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछोगे तो उसके कई जवाब होते हैं। जैसे कि आप अगर 150-250 FPS पे बात कर रहे हो गेमिंग में, कि आपके 250 FPS निकल रहे हैं, यहां पे 10 से 15% पता नहीं चलते। आप समझो 10 से 15% कितना हो गया? 10% हो गया, करीबन 25 FPS हो गए। 250 के ऊपर 25 FPS आपको घंटा पता चल रहे हैं। 250 ही मैं यही पूछ लूं आपसे 200 हो रहे हैं कि 250 हो रहे हैं, आपके लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। ये इतने पे 10% का अंतर, मतलब आप ये समझो ये बेंचमार्क दिखाने के लिए 2080 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड यूज किया गया है और उसे 1080p रेजोल्यूशन पे रखा गया है, तब ये 10 से 15% का वो आपको डिफरेंस देखने को मिला है। और जिसके पास 2080 Ti होगा वो बहुत ही कम लोग होंगे जो 1080p के रेजोल्यूशन पे गेमिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें हाई फ्रेम रेट चाहिए कॉम्पिटिटिव गेम्स में, वो उन पर डिपेंड करता है।
और अगर आप पूछो कि जो ये बहुत ही कम पे हम गेमिंग करते हैं 60 या 100 FPS पे, वहां ये 10 से 15% का डिफरेंस दिखाई देता है, वहां दिखाई देता है। देखो ईमानदारी वाली बात है कि जब आप 60 FPS पे हो तो यहाँ 5, 6, 10 FPS आपको एक्स्ट्रा मिलती है ना, तो यहाँ वसूल लेने चाहिए। आप पहले ही बहुत लो फ्रेम रेट पे हो, तो यहां तो 10 से 15% दिखाई देता है। फिर आप बात कर लो कि एट हाई रेजोल्यूशन, जैसे आप 2K पे या 4K पे गेमिंग कर रहे हो, तो डिफरेंस रह जाता है। डिफरेंस तो फिर कुछ नहीं रह जाता। ये जो डिफरेंस 10 से 15% का है, जहां पर हम इंटेल को आगे कर रहे हैं, वो सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन पे है। यहां पर जैसे ही आप 2K और 4K पे आते हो तो सब बराबर हो जाते हैं। इनफैक्ट हालात तो ये हैं कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे गेम में R3 से लेके 10,000 रुपए के R3 से लेकर 70,000 के R9 3950X तक कोई अंतर नहीं रह जाता। दूसरा फिर बात चली थी कि हमने क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट गेमिंग सीपीयू ओवरऑल कौन सा है, AMD निकल के आया था। फिर ये सवाल निकल के आ गया, भैया मैं नहीं करता हूं प्रीमियर और फोटोशॉप, मैं नहीं हूं प्रोडक्टिव, तो भी AMD खरीदूंगा क्या? तो भी जवाब था यस। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि AMD आपका लो पावर्ड है, सारे सीपीयू जो भी आपका मन होगा वो सारे अवेलेबल हैं, और ये जो सीपीयू है ये गारंटेड ऊपर नीचे पहली जनरेशन से लेके सारी जनरेशन आपस में जो है अपग्रेडेबल है। मदरबोर्ड भी आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं। और एक बात याद रखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, AMD आप खरीदते हो तो गारंटेड प्रोडक्टिविटी मिलती है, आप करो ना करो प्रीमियर और फोटोशॉप। अगर आप कर रहे हो प्रीमियर और फोटोशॉप और आपके कोई भी चांसेस हैं आगे यूट्यूब चैनल खोलने के, तो ये गारंटेड प्रोडक्टिविटी मिलती है। ये कोई भी AMD के सीपीयू से नहीं ले सकता, ये आप इंटेल के सीपीयू से छीन सकते हो। जो कह दिया था ना कि अपने गेमिंग जीपीयू है, गेमिंग सीपीयू है, जो ये आप छीन सकते हो। 10 to 15 परफॉर्मेंस दिखा रहा है एक्स्ट्रा, अभी आप इसे 2K पे चला लो, 4K पे चला लो, ये खत्म हो जाएगी। AMD और इंटेल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। खुद इंटेल के जो अपने i9, i7, i5 में उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो आपने छीन ली ये जो एडवांटेज थी इंटेल की, लेकिन ये गारंटेड प्रोडक्टिविटी जो आती है ज्यादा कोर और ज्यादा थ्रेड्स AMD की तरफ से, ये गारंटेड ही है। प्रीमियर और फोटोशॉप हमेशा ही तेज चलेंगे आपके, ये चाहे आप रेजोल्यूशन बढ़ा लो चाहे कुछ बढ़ा लो, ये गारंटेड है। सब लोग इसे भूल जाते हैं, लोग सकते हैं जैसे गेमिंग की हालत है वैसी प्रोडक्टिविटी की हालत है। ना, प्रोडक्टिविटी गारंटेड होती है, गेमिंग की जो डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं वो गारंटेड नहीं होते हैं। फिर बात चली थी कि इंटेल के सारे सीपीयूज बैड होते हैं, नहीं कुछ अच्छे भी होते हैं। तो फिर बात चली थी कि भाई कौन से अच्छे होते हैं ये भी बता दो, कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने कहा था प्राइस डिसाइड करता है। ऑल्दो अगर आप थोड़ा और डीप में आओ तो आपको प्राइस कैसे डिसाइड होता है, फिर आपके F मॉडल्स होते हैं वो भी निकलते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं। लेकिन फिर इंटेल के साथ कहानी ये है कि इसकी तो अवेलेबिलिटी हो जाए तभी तालियां, अगर अवेलेबिलिटी कम है ही नहीं तो आपकी कहानी वैसे ही खत्म हो गई, क्योंकि आपका जो फेवरेट सीपीयू था वो आपको कभी मिला ही नहीं। और अवेलेबिलिटी अगर कम हुई तो वो महंगा होगा। साथ में आप मदरबोर्ड भी याद रखो, एक बार को सीपीयू बढ़िया था, सीपीयू ने परफॉर्म अच्छा किया था, सीपीयू की प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके साथ जो मदरबोर्ड लगने वाले थे वो महंगे थे। इस समय H410 बहुत सस्ते मदरबोर्ड मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपको 4-4, 5-5 हजार के दिखाई देते हैं तो फिर F मॉडल्स के साथ इंटेल को कंसीडर किया जाएगा, तब तक नहीं किया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंचमार्क्स जो हैं वो क्या दिखाते हैं। भाई देखो वो तो विनर दिखाता है, और दूसरा बेंचमार्क का आप याद रखो, सिनेबेंच R20 जैसा बेंचमार्क होगा वो हमेशा AMD को फेवर करता है, और सिस्टम मार्क जैसे बेंचमार्क होते हैं वो हमेशा इंटेल को फेवर करते हैं। तो बेंचमार्क से इतना कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन हर कोई बात करता है तो इसलिए मैं भी बात कर लेता हूं। तो ये फिर सवाल उठा था कि बेंचमार्क जो है देख के मुझे समझ में आती है। देखो कईयों की तो हेल्प हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हमेशा हर किसी की हेल्प नहीं होती, क्योंकि कई लोग क्या देखेंगे कि इंटेल को मैं आपको 10 से 15% का डिफरेंस दिखाता। वो डिफरेंस दिखाने के लिए याद रखो आप 2080 Ti को यूज किया गया था और 1080p के रेजोल्यूशन को यूज किया गया था, तब जाके हम ये डिफरेंस दिखा पाए थे। लेकिन लोगों ने सिर्फ ये देखा कि वो जीत गया, इंटेल है आगे बढ़ गया, गेमिंग में बेस्ट हो गया, तो वो और अपना सस्ता कोई बिल्ड बनाएंगे ना 20,000 रुपए वाला, 30,000 रुपए वाला, तो उसमें भी इंटेल को ही कंसिडर करेंगे। ये नंबर होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, ये भूल जाते हैं लोग कि ये नंबर लाने के लिए क्या किया गया। मैं हमेशा कहता हूं आप 2080 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड यूज करोगे तो क्या उसे 1080p पे यूज करोगे, और फिर कुछ लोग हैं जो करेंगे तो उनकी कहानी अलग होती है। लेकिन आपने समझा कि इंटेल हमेशा तेज होता है, आपने 20-30 हजार के बिल्ड के लिए आपने वो यूज किया, इसलिए ये बेंचमार्क कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं उल्टा समझाने के। इसका एक सोल्यूशन है, आ जाओ आप तीसरे लेवल पे और डीप आ जाओ। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो पहले तो आप क्वेश्चंस पूछो कि ये मेरी समझ में नहीं आई बात। ये आप देखो, ये सारा जो मैंने आपको दिखाया है इसमें क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं और सिंपल उनके आंसर्स हैं, और उसकी वजहें पूछी जाएंगी, फिर उससे और एक क्वेश्चन निकल के आएगा। तो ये सारे आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए और उनके आंसर लेने चाहिए। और अगर आपको ये पूरा नहीं करना है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं, आईजी क्या ये क्या कर रखा है, व्हाइट बोर्ड मतलब मैं तो बहुत ज्यादा और कंफ्यूज हो गया हूं, तो आप बस एक काम करो,
आप किसी समझदार बंदे से ये पूछो कि पीसी बिल्ड कर दो मेरे लिए 30,000 रुपए में, दैट्स इट। आप साफ साफ उससे ये पूछ पाओगे कि बेटे तुमने इंटेल का 30,000 का सीपीयू बताया है पीसी बिल्ड, तो इससे सस्ते में तो वो एएमडी का हो जाता और परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो ये खराब हो गई बात। आपको इतना समझने की कहानी है 10 से 15% और ये साइंस और ये अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये सब इतनी सारी कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पीसी बिल्ड पूछो, ये पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो गई, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बस ये है, ये देख रहे हो आप मैंने स्टार लगा रखे हैं, आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन यही है कि आप अपने पीसी बिल्ड बनवा लो और डिस्कस कर लो लोगों के साथ, तो आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा पीसी बिल्ड है। जैसे कि आप सवाल उठा सकते हो कि भाई ये इंटेल का तुमने सीपीयू बताया है, वो पीसी बिल्ड बताया है, लेकिन इसके साथ जो मदरबोर्ड आता है वो तो बहुत महंगा आता है, तो तुमने क्यों सजेस्ट किया? फिर आदमी सक पका जाएगा, तो फिर कहेगा हाँ यार मेरा पीसी बिल्ड तो गलत था, तो आप एएमडी का ही कर लो क्योंकि उसमें सस्ते मदरबोर्ड आते हैं। तो आप समझ रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि आप जिससे सलाह ले रहे हो ना, वो सही में बंदा आपको सही सलाह दे रहा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग तो ईमानदार होते हैं लेकिन अज्ञानता की वजह से जो है गलत सलाह दे जाते हैं। ये कॉमन फिनोमिना है। आप भी कहोगे कि दोस्त तू था तो ईमानदार, तूने मेरा भला सोचा था, लेकिन तेरी अज्ञानता की वजह से हो गया मेरा नुकसान। तो जहां से आप ये पीसी बिल्ड की सलाह ले रहे हो वो देख लो आप कहां से मिल रही है आपको, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। वरना और जहां से सलाह मिल रही है उनसे आप क्वेश्चंस पूछ सको, जो भी क्लियर करना है क्वेश्चन पूछ सको। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो और अगर आपको जवाब नहीं मिलते हैं उन क्वेश्चंस के, तो भाई इस पीसी बिल्ड को जहां से भी आपकी सलाह मिल रही है वो आप मत मानो, मैं तो साफ कहूंगा। फिर तो खुद आप डिसाइड कर लो। और मैं तो साफ कह रहा हूं, आप इतना ज्यादा लिखा पढ़ी कर रहे हो ना, इतनी ज्यादा ये व्हाइट बोर्ड की वीडियो यहां तक देख रहे हो, आप उन लोगों में से हो जो सलाह देते हैं ना कि लेते हैं। और चलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, विल आई सफर इफ आई मेड रॉन्ग डिसीजन? और जवाब है उसका नो। आप चाहे कोई भी एएमडी या इंटेल का कोई भी अभी सीपीयू खरीदोगे, आपका नुकसान नहीं होगा। कईयों को तो अंतर पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हां, अगर आपने सही पीसी बिल्ड किया होता तो आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल सकती थी उतने ही बजट में। लेकिन आपको नुकसान हो जाए और आपको रोना पीटना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आपको परेशानी हो रही है, सफर करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे सफरिंग का क्या मतलब है? सफरिंग से मैं आपको मतलब समझा दूं। एक बंदा है जो सोच के गया था अमेज़न पे कि मैं GT 710 एक ग्राफिक कार्ड है, तो वो ग्राफिक कार्ड खरीद के मेरे गेम चल जाएंगे। वो खरीद के लाएगा, उसे पता चलेगा कि GT 710 बिल्कुल बेकार होता है और उससे कुछ नहीं होता, आपके कोई गेम्स नहीं चलते। मान लो एक बंदा है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि उसने पेंटियम के साथ 1650 का बिल्ड बना लिया। उसने देखा था कि भाई पुराने 1-2 साल पहले जो है पेंटियम पे लोग बिल्ड बना रहे थे, तो उसने भी 1650 पे बिल्ड बना लिया। उसके कर्म फूट जाएंगे, वो 30-40 FPS से ऊपर नहीं मार पाएगा। कई नए गेम्स में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह के लोग हैं जिनको सफरिंग फील करनी पड़ेगी। वरना आप 30-40 हजार का कोई भी बिल्ड बना रहे हो, चाहे इंटेल पे बेस बना रहे हो चाहे AMD पे बेस बना रहे हो, तो आपको ज्यादा अंतर पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली AMD जैसे मैं इसीलिए कह रहा हूं 95% लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें भी आपको फायदा होगा। और ये 95% का जो नंबर है वो भी चेंज हो जाएगा अगर ये चीजें चेंज हो जाती हैं। F मॉडल आ जाते हैं, सही प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी उनकी ज्यादा हो जाती है, उनके मदरबोर्ड सस्ते आ जाते हैं, तो ये परसेंटेज भी लो हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, भाई अभी कुछ ये टाइम पहले ही 9100F अपना बहुत बढ़िया चल रहा था। 9400F जैसे सीपीयूज की हम बात कर रहे थे, सिंपल सी बात है, प्राइसेस भी सही थी, परफॉर्मेंस भी सही थी। तो ये जो परसेंटेज अभी फिलहाल AMD की है वो इंटेल की तरफ हो जाएगी। और मैं तो साफ कह रहा हूं, ये सफरिंग बफरिंग की बात चल रही है ना, ये पूरा इतनी बड़ी पिक्चर जो है इसी के लिए तो है ना, कि मेरा नुकसान ना हो जाए जी, मुझे परेशानी ना बिछलनी पड़े मुझे पैसे खर्च करने के बाद। तो मैं आपको साफ कह रहा हूं, इतना जो आप लिखा पढ़ी कर रहे हो, आप ये इतना सुन रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड बोरिंग। अभी मैं आपको ग्लैमरस बी-रोल दिखा सकता था, लेकिन उसके बजाय आपने चूज किया कि सड़ा सा व्हाइट बोर्ड देखो समझने के लिए। तो आपके साथ तो ये कभी नहीं होने वाला, मैं आपको साफ बात बता दूं। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो वो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं या कोई और आंसर देने की आपको कोशिश करेगा। और आपको ये इस तरह के वीडियोस जो अच्छे लगे हो, जो आपको लिख के ही समझ में आता हो, सिर्फ बातों से समझ में ना आता हो, तो जितने इस पे व्यूज आएंगे तो इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर इसको लोगों ने पसंद नहीं किया तो नहीं कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं जी, आप देखते हैं इंडिया में चैनल, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।